हेलो, स्वागत है आप सभी का। और ये रीडिंग होने जा रही है कि आपकी रुकावटें या जो भी ब्लॉकेजेस है वो क्या हैं, किस तरह से, और आपकी इनर वॉइस क्या बोलती है, क्या किस परेशानी में है, ठीक है, किस तरीके से आप इनको जान पाएंगे, ठीक है। जो भी ब्लॉकेज हैं आपकी अभी इस समय या आपकी लाइफ में, तो रीज़न क्या है, कारण क्या है, जानना चाहते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो ये आपके ब्लॉकेजेस के बारे में जो भी रुकावटें हैं उसको बताएंगे, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से क्या है, ठीक। चलिए गाइस, तो यहाँ आपकी रीडिंग। गाइस, यहाँ पर जो दिख रहा है कि आपकी लाइफ में या भी इस जिस भी आप परेशानी या दिक्कतों में हैं या जो रुकावटें हैं उसका रीज़न क्या है। जो ब्लॉकेज आ जाते हैं, कभी अच्छा चल रहा है फिर एकदम से आपको जैसा फील होता है, इस तरीके से लगने लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ ये वही एनर्जी है कुछ ये उन लोगों के लिए रीडिंग होगी जो बार बार इन चीज़ों में फंसे रहते हैं या फंस जाते हैं या एक लंबे समय से इन बातों में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि आपकी जो ब्लॉकेज है उसका जो भी परेशानी आ रही, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे आपका ऐसा टूटा हुआ दिल दिख रहा है, मन दिख रहा है, रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। ये जो चीज़ है वो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, दिक्कतें दे रही है। और भी चीज़ें हैं, जैसे आप नए रिश्ते में गए हैं, एंटर हुए हैं या आपके पास कोई आया है, तो जुड़ने पर तो इंसान ठीक है, चलता है आपका रिश्ता, लेकिन अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही कि आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, आपको कोई डाउट है, शक बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसी चीज़ें लग रहा है कि कोई है जो आपके इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है, बीच में आ गया है या बीच में है, या आप तोड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसा भी है कि आपके पार्टनर की ओर से आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए धोखा दिया गया है, झूठ बोला गया। कन्फर्म है, धोखा, झूठ और बातों को छुपाना, ऐसी बातें जो आपको शायद एक तरफ दरकिनार रखा गया, दूसरी ओर किसी और के साथ शेयर की गई हैं, बातें की गई हैं, बताई गई है। यहाँ पर बहुत सारा लस्ट है, बहुत सारा ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो होता है ना कि इंसान लालच में चला जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन भी यहाँ पर बहुत सारे तरीके का है, ठीक है। तो इमोशनली भी है, किसी का दिख रहा है कि इमोशनली कहीं ये परेशान या आप परेशान थे या फिर कोई शेयर करने वाला नहीं था। फिर ऐसा है, फिज़िकली भी अट्रैक्शन है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के लिए। ये जो होता है ना, ये एक फैमिली की ओर से भी आप बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग दिख रहे हैं, अलग बैठे हुए हैं, जैसे कोई शेयर करने वाला नहीं है, फैमिली है पर फैमिली नहीं होते हुए जैसे ऐसा लग रहा है। कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट गई हैं, कोई रिश्ता टूट गया है, कोई अलग हो गया, अलग फील करते हैं, साथ में रहते हैं पर फीलिंग्स कहीं और जुड़ी हुई हैं। ये जो है ना आपकी लाइफ के एक बड़ा रोड़ा है। दूसरा, साथ में ये भी बोले कि ये एनर्जी आपकी ख़राब करता है, आपको, आपकी थॉट को, आपके एक्शन को, साथ में आपकी जो
मानसिक स्थिति है उसमें भी काफ़ी गड़बड़ी पैदा करती है, जिसकी वजह से आप एकदम लो एनर्जी में चले जाते हो, फिर एकदम से कभी कभी एकदम ठीक हो जाते हो और सही हो जाता, सब कुछ चल रहा है, यही चीज़ें हैं। और ये दिख रही हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा परसेंट में चलता है। जब होता है इस तरीके से तो आप एकदम बेचैन परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, दुखी लगने लगते हैं जब एकदम लो एनर्जी में होते हैं। ठीक है, तो हाँ, क्या इस तरीके से जो रुकावटें आती है ना, ये आपकी एक नहीं, आपको लगता होगा सिर्फ रिलेशन को लेकर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इसी की वजह से आपकी और भी चीज़ें बिगड़ती हैं, और भी परेशानियां आपकी लाइफ में आती हैं, फिज़िकली आ जाती हैं, है यहाँ दिख रहा है। इमोशनली आप टूट चुके होते हैं, आपके आसपास के रिश्ते टूट चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं और आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना एक जो मन में कुक किया पकाया हुआ है बस वही खाने का। अभी यहाँ पर और भी चीज़ ऐसी दिख रही है कि आप रिश्ते खराब हुए, अलग पड़ गए हैं, कुछ लोगों की नज़र में भी आ गए हैं, कुछ लोग आपको बुरा भी समझने लगे हैं, कुछ लोग और आपकी इस रिश्ते की वजह से फ़ायदा उठा रहे हैं। सामने तो जो रिश्ता होता ही होता है, टूटता है या ख़राब होता है या कुछ धोखे वगैरह होते हैं, वो चीज़ें भी होती है। यहाँ पर आप शादीशुदा लोग भी हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख रहे हैं। यहाँ पर आप में से बहुत लोग अनमैरिड हैं, यस, बंदे या बंदी कम उम्र के भी हैं। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में दिख रहा है कि कोई तीसरा आ गया या है, या कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति की वजह से आप लोग काफ़ी परेशान हैं। ठीक है, और रुकावटें लोगों की लाइफ में है, ये उन लोगों के लिए बताया जिनके साथ ये चल रहा है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इस तरीके की रुकावटें चल रही हैं गाइस, जो आपने एक लंबे समय से, हो सकता है कि कोई बहुत ऊंचे पद को लिया हुआ है, या आप किसी अच्छे बड़े जगह में काम करते हैं, या फिर आप ऐसे किसी सिक्योरिटी सर्विसेज में हो सकते हैं, या फिर काफ़ी चीज़ों का लग रहा है मुझे, जैसे आर्मी वगैरह में, या फिर आप बहुत ऊंचे ओहदे पर रहते हैं जहां सारा मैनेजमेंट आपके हाथ में है, आपके अंडर में है। बहुत सारे लोग आपके नज़दीक हो सकते हैं जो आपका कहना मानते हैं, आप उनको बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं, और ये चीज़ें दिख रही हैं। अपने काम के प्रति आप काफ़ी वफादार, समझदार और बहुत बहुत अवेयर रहने वालों में से हैं। लेकिन चीज़ें आती हैं कि कुछ लोग जो हैं वो, हो सकता है कि वो आपके उसमें ना हो, आपके कैटेगरी में ना आते हों। जैसा होता है ना कि एक विचार भी होती है, सोच भी, थॉट भी होती है, कुछ एक बैकग्राउंड भी होता है। ठीक है, तो सामने वाले को आप बहुत ज़्यादा ऊंचे, बहुत बड़े लगते हैं, बहुत समझदार लगते हैं, या बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति निष्ठा आपकी देख करके उनको गुस्सा आता है, उनको काफ़ी चीज़ों को लेकर के परेशानी और दिक्कतें भी होती हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनको अपना एक्सपीरियंस दिया है, अपना जो भी आपने अपनी लाइफ में सीखा करा है उनको एक्सपीरियंस देते हैं, आप बताते हैं, गाइड करते हैं, उनको टीच करते हैं, समझाते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, या उनको सलाह देते हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं जो आपको नापसंद करते हैं, और ये जो है आपकी एक सफलता की है। लेकिन हो सकता है आपसे कभी इस तरीके की बातें हुई हो, या आप किसी बड़ी जगह में काम कर रहे हैं, या बड़े पोस्ट में, पद में हैं, कुछ ऐसी जगह में है जो आपसे जुड़े हुए लोग या आपके अधीन ये सब पसंद नहीं कर पा रहे हैं। जैसा होता है ना कि रुकावटें आती हैं। अगर आप चाहते तो आप कम समय में, बहुत साल पहले या बहुत पहले, आपको फील होता है, अभी भी लगता है कि आज मैं कहाँ से कहाँ होता या होती, या फिर मैं आज कुछ और बन चुका होता या बन चुकी होती। उसका रीज़न ये है कि जिस टाइम पर आप थे उस वक्त पर लोग कुछ ऐसे थे, जिसमें से ये 2-3 लोग खास हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में काफ़ी इंटरफेयर किया होगा, काफ़ी आपको हाथ में लेकर के, आपको विश्वास में लेकर के, आपके पद और कहते हैं ना आपका रिस्पेक्ट जो है, मान सम्मान, उसका फ़ायदा उठा करके इन्होंने कुछ गलत किया है। यस, किया है, हुआ है। उसमें हो सकता है कि आपने एक स्ट्रिक्टली कुछ ऐसा बोला हो, या फिर कुछ अपने अवेयरनेस में भी
अवेयर रहने के लिए दूसरों के लिए भी बोला है, दूसरों को भी आपने बताया है इन बातों के लिए कि आपके साथ गलत हो सकता है, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है, जिसको वो लोग जो लोग नहीं चाहते थे, जिन्होंने गलत किया, उनको ये पसंद नहीं आता था। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, ये आपकी रुकावट थी उस वक्त भी, और वो रुकावट जो है आज की टाइम जो अगर ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं तो ये कुछ समय तक गाइस चलेंगी, ये कन्फर्म ही चलेंगी। इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब आप इतने ओबीडियंट होते हैं, जब आप अपनी ड्यूटी को या अपने कहते हैं ना हर एक काम में आप इतने सिंसियर होते हैं कि उनको पसंद नहीं आता है, या फिर बोला जाए कि वो झेल नहीं पाते हैं ऐसी चीज़ों, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को। यहाँ पर उन्होंने यस बहुत से लोगों के साथ मिलकर ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको प्यार से समझ में ना आया हो कि आपके अपने हैं या आपके जान पहचान के हैं या आपके साथ वाले हैं या आपके अंडर में है, जिन्होंने आपसे सीखा हो, काफ़ी सीखा भी है आपने, इनको दिया भी है, ज्ञान भी बांटा है, कुछ ऐसी बातें भी बताई, इनकी परेशानियों में आपने इनका साथ भी दिया, इनके साथ भी खड़े हुए हैं, ऐसा चीज़ें दिख रहा है। बट इन्होंने अपने तो कहते हैं अंदर ही अंदर काम करके अपनी चीज़ों को और आपके उस पद को, रुतबे को, मान को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश की, कोई ऐसा बड़ा काम बिगाड़ा है जो आपकी प्रगति और सक्सेस में आपको कई साल पीछे ले गया हो, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर ये लोग ना होते तो शायद आपका सक्सेस का एक जो क्राइटेरिया है ना वो बहुत 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 ज़्यादा कुछ अलग ही होता है। यहाँ पर यस है, उनको कुछ ऐसा था, हर किसी के मन में कुछ ना कुछ बातें चल रही होती हैं, बहुत सी एनर्जी है यहाँ पर, कुछ जो आपकी बराबरी से होने के लिए, टकराने के लिए भी यहाँ पर खड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको काफ़ी पीछे कर रहा है, आपकी लाइफ की रुकावट भी है। अगर आप मानो तो आपको पहचान भी बता देती हूँ, तो कम से कम ये लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में 5 लोग, किसी के लिए 5 लोग हैं, किसी की लाइफ में 3 लोग हैं, किसी की लाइफ में 2 लोग हो सकते हैं। ठीक है, और ये आप कन्फर्म है, आप जानते हैं उनकी वजह से चीज़ें हुई हैं और आपको पता है, और आप अब रिग्रेट भी करते होंगे काफ़ी चीज़ों के लिए कि नहीं समझ पाए या कुछ ऐसा। कोई बात नहीं, लेकिन जस्टिस ऊपर वाला आपके साथ करेगा। कहते हैं ना, कई साल या कई महीने या कई दिन पीछे आप चले गए तो क्या हुआ, कई सप्ताह भी पीछे चले गए तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता है। ऊपर वाले ने डोर पकड़ी हुई हो ना तो वो आपके कई साल को वो कई दिनों में पूरा कर देगा। समझ रहे आप मेरी बात? जो कुछ भी खोया, जो कुछ भी आपने, कहते हैं ना कि डिज़र्व करते थे, आप डिज़र्व तो बहुत कुछ करते थे, लेकिन चीज़ों को, वही कहते हैं ना कि हमारे आसपास के लोग या चीज़ें, स्थिति परिस्थिति ऐसे बिगड़ जाती है तो हम खो देते हैं। संभालना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, उसके पीछे भागते भी, लेकिन समझ नहीं पाते हैं क्या करना, किस तरीके से करना, रास्ता कहाँ, किधर जाना है, किससे मिलना, किससे सलाह लेना, बहुत सी चीज़ें, बातें यहाँ पर आ जाती है। वही सब आपके साथ हुआ था। आप अपनी ही परिस्थितियों में जो होता है ना उसमें घिर जाता है इंसान, तब भूल जाता है कि अभी मुझे नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है। ठीक है, तो ये जो स्थिति आपकी बताती है वो यही बताती है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को, जैसा होता है ना कि हम सेव तो कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन क्या करें, बहुत कुछ था आपके पास करने के लिए, उस वक्त भी इन चीज़ों से निकल सकते थे, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी, या फिर बोला जाए हो सकता है कि आपकी खुद की अपनी कुछ और भी सोच रही हो, सोच से बाहर ना निकले हो, या आपका पद या आपका मान सम्मान, कुछ ऐसी रुतबे होते हैं जो आपको नीचे आकर कोई काम करने से रोक देती है। वो आपको शायद लगता है कि मेरे मान सम्मान के खिलाफ है या मेरे पद या मेरी जगह के खिलाफ है, ऐसा भी हो जाता है बहुत बार। इसको ईगो नहीं बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं लोगों के सामने जो समय और परिस्थिति में आप बंध जाते हैं ना, और उनके सामने जो आपका रूप है, आप उस रूप से हट नहीं सकते हैं, आप उस किरदार को जो आपको निभाना है लोगों के सामने ना, उससे नीचे नहीं जा सकते। ये आपकी परेशानी थी, आपकी दिक्कत थी। आप में से बहुत लोग, यस मुझे दिख रहा है, अच्छे खासे पोस्ट में रहने के बाद, बहुत ज़्यादा लर्नेड पर्सन, पढ़े लिखे, समझदार, बहुत ज़्यादा समझदार होने के, पढ़े लिखे भी इतना यहाँ पर हैं, लेकिन कम अगर आपका एजुकेशन है तो भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ हो आपके पास, नॉलेज जो कहते हैं ना अजीब तरीके का था, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत यूनिक जिसको बोल सकते हैं, कुछ अलग हटकर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो आपके अंदर जो
आपके अंदर इतना है, आपने काफ़ी कुछ लर्न भी किया है, काफ़ी टीच भी किया है लोगों को। तो ये चीज़ें आप उससे मात खा गई, ब्लॉकेज था आपकी लाइफ का जो आप पीछे थे, अगर आज अब देखें तो काफ़ी आगे जा सकते थे। लेकिन कोई नहीं बात है, मैंने बोला ना, ऊपर वाला चाहता है ना तो वो कुछ दिन में ही, कुछ घंटे में ही आपको कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर देता है और करेगा। आप में से बहुत लोग इन चीज़ों से निकले, आपको फील हुआ है कि यार उस वक्त फालतू मैंने वो टाइम, वो समय जाने दिया, अगर नहीं जाता तो आज हम बहुत कुछ जो आज मिला है इससे ज़्यादा मिल जाता। बट आपको मिला, ऐसा तो नहीं हुआ ना गाइस यहाँ पर कि नहीं मिला, मिला ना। कहते ना, सब कुछ खोने के बाद अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ तो ये बहुत दुख होता है। लेकिन हाँ, खो जाए और फिर थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो भी बहुत खुशी होती है। पीछे तो नहीं है ना, ज़िंदगी तो नहीं छूटती ना, एक आस बनी रहती है कि यह सब इससे आगे और नैया पार करना है अपनी। अब आ जाता है यहाँ पे, ये ब्लॉकेजेस थे, आपको पहचान हो गई होगी, समझ में आ रहा होगा, वो टाइम को आप जी भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, आपको फिल्म भी चल रही होगी कि हाँ ऐसा है, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है, या जिनके साथ ऐसा चल रहा है कि हाँ चल रहा है। ये चीज़ें जो हैं आप में से आप दूसरे तरह के लोगों की पहचान बता रही हैं कि जो रुकावटें हैं, जो आपकी इनर वॉइस यही बोलती है कि अभी और आगे सक्सेस की सीढ़ियाँ देखनी है, तो यस ज़रूर देखेंगे, है ना। इसके पहले जो रिश्ते वालों का मैंने बताया था कि आपके रिश्ते, तो यस रिश्तों में भी आपको ऐसा ही कुछ होगा गाइस कि आप उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। इनर वॉइस आपको बार बार धक्का देती है एक सही रास्ते में जाने का, लेकिन कहते हैं ना, मन बावरा होता है तो वो भागने की कोशिश करता है, ठीक है। बार बार आप भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और चीज़ होती है जो आपको बोलती है कि ये गलत है और ऐसा नहीं करना है, पर आप सुनते नहीं हैं। जो सुना नहीं है तो उसको दुख और कष्ट तो हुआ है, मान सम्मान अपमान, काफ़ी लांछन, काफ़ी चीज़ों से नज़रें गिरानी पड़ी हैं। लेकिन आने वाले टाइम पर अगर आप संभल जाते हैं ना, चीज़ों को अगर देख लेते, इनर वॉइस को ही सुनना है, ठीक है। अंतरात्मा जो हमारी बोलती है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलती, गलत नहीं बोलती है। लेकिन बहुत बार वो झूठ क्यों बोलती है, जब आप निगेटिव रहते हैं तो वो आपको निगेटिव बातें ही बताएगी। क्यों बताएगी? क्योंकि आपके कर्मा, आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपके बिहेवियर, आपके थॉट्स जो है ना वो क्लियर नहीं होते हैं, साफ नहीं होते हैं, तब फिर वो धोखा दे जाती है, ठीक है। बहुत बार बोलता है इंसान कि हमने सोचा था, तो यार मेरा अंदर की तो पता नहीं, अंदर से कोई बात ऐसी बोल रही थी, मैंने किया और बताओ धोखा हो गया, मेरा ये काम नहीं हुआ, या मैंने सोचा ऐसा था लेकिन हो ही नहीं रहा, मुझे बार बार ये लगता था क्यों नहीं हुआ। उसका रीज़न ये रहता है, जितना आप प्योर रहेंगे, जितना आप साफ रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, मतलब साफ शुद्ध नहाने से या बहुत ज़्यादा आपकी सफाई नहीं, मतलब ये होता है कि जो आपका इनर वर्ल्ड होता है, जो आपकी एक फिज़िकली नहीं, आपके अंदर की आवाज़ जो आपको अंदर से बोलती है ना, वो उसको बहुत साफ रखना चाहिए। वो एकदम क्लियर आपको आकर अटैक करती है, बताती है कि ये करो, ये नहीं करो, ऐसा है वैसा है, समझ रहे हैं। आपको गाइड करते रहते हैं, हमेशा बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। और अगर वो आपको उल्टा बता रहे हैं तो उसका रीज़न ये रहता है, आप देखना पलट कर कि आपको लगेगा कि हाँ यार, अभी हम कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, या अपनी एनर्जी को लो कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वही इसीलिए बोला जाता है कि मेडिटेशन करें, या फिर शांत होकर के अपने बारे में एक बार नहीं, कम से कम 10 बार सोचें। अंदर से जो क्वेश्चन आपके हैं उसके आंसर आपको मिलते हैं। जो बार बार एक ही आंसर मिले, मतलब आप समझिए कि वो आपके लिए है, वो आपके अंतर मन की है। बस प्यार से बैठे, शांति से बैठे, ये नहीं कि टेंशन में बैठ गए और लगे हैं कि आप बस अपने मतलब की रिप्लाई चाहिए, हमको आंसर चाहिए, या फिर ऊपर वाले का साथ चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत शांति के साथ बैठना पड़ता है, बहुत धैर्य के साथ बैठना पड़ता है। मन में कोई, दिमाग में कुछ ऐसा चल ना रहा हो गलत, किसी को मारने, काटने, जलाने, फेंकने, कूटने, फेंकने का, ये सारी चीज़ें जब रहती हैं ना, ये रहती हैं तभी ये आपके साथ ऐसा होता है। आपके साथ क्या, सभी के साथ होता है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर करके चलना चाहिए। अब आता है आप में से उन लोगों के ब्लॉकेज हैं जो यहाँ पर आपके ज़िंदगी में ऐसा दिख रहा है कि बहुत पावरफुल एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा सोची समझी, जैसे होता है ना, एक चाल से आप बाहर निकल रहे हो, जैसे आपको फंसाया गया है, आपकी फैमिली को, आपके
बच्चों को अटैक किया गया या सोच समझ कर जाल बिछाया गया कि आपको यहाँ पर रखना है। जैसे आप अपने आप में ही पूरे हैं, आप में कोई कमी नहीं, फैमिली में हेल्थ वेल्थ हर चीज़, वेल ऑफ फैमिली से सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, कोई कमी नहीं दिख रही है। पर भी ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ होता हुआ है ना, जैसे सोने की थाली में आपको सारे 56 भोग लगे हुए हैं। आप ऐसे कुछ ऐसे जगह से बिलोंग करते, कोई कमी नहीं थी, मतलब कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, लाइफ, जिंदगी, सोच, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, कोई कमी नहीं थी। फिर भी आपने अकेले संघर्ष किया है, जैसे सब कुछ छोड़ दिया हो आपको, सब कुछ छोड़ दिया हो, सब कुछ आपकी लाइफ से जैसा